चलो आज थोड़ा हम लोग जानेंगे, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन है ना पूछा जाता है। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को तैयारी शुरू करने के लिए कौन सा क्लास या कौन सा एज, मतलब एज तो नहीं, क्लास से शुरू कर देना चाहिए। तो देखिए, ऐसे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगभग है ना 9, 10th, 11th तक के पूछा जाता है, 12 तक के पूछा जाता है। तो बच्चे को जो अपना कोर्स है, जो बुक है क्लास का, उसको तो पढ़ना ही चाहिए, अच्छा से पढ़ना चाहिए। और उसके बाद इंटर के बाद तन मन धन से लग जाना चाहिए एग्ज़ाम के तैयारी में। अब पढ़ना क्यों चाहिए? तो देखिए, जो उसको पढ़ाया जाता है 9, 10th, 11th, 12th में, चाहे 7वीं 8वीं में पढ़ाया जाता है, वही चीज़ तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पढ़ना है। सिर्फ अंतर क्या है कि हम लोग जो पढ़ते हैं वो थोड़ा विस्तार से होता है। उसमें जो 9, 10th, 11th, 12th में है वो थोड़ा सा ऐसा पढ़ा दिया जाता है कि मतलब उसके क्लास के लायक ठीक है। पर क्या है, हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें ये भी था, ये भी था, ये भी था, हर चीज़ को डीपली जानना चाहिए, जानते हैं, और उसमें थोड़ा डीपली कम होता है। पर अगर बेस वो ठीक है तो आपको ये समझने में आसान हो जाता है, ठीक ना। तो मेरा समझ तो है कि आप 5वां के बाद ही पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपना एम बना लीजिए कि हमको क्या करना है, और उसी हिसाब से अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो 5वीं के बाद साइंस पर पूरा फोकस करें। डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो साइंस पर फोकस करें। यदि कंपटीशन का तैयारी करना है तो सभी विषय पर फोकस करें। कंपटीशन जो जनरल कंपटीशन होता है वो थोड़ा टफ ज़्यादा होता है। वो बोलता है डॉक्टर और इंजीनियर वो बहुत बड़ा है, वो बड़ा नहीं है, वो उसको कम पढ़ना पड़ता है। इंटर के बाद उसका अपना एक क्लास हो जाता है जिसके कारण उसको ज़्यादा इज्जत मिलता है, ठीक ना। पर सबसे टफ आप जनरल कंपटीशन ले लीजिए, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ये सब काफ़ी टफ है, ठीक ना। और जो डॉक्टर बनता है, जो इंजीनियर बनता है, वो इस सब के आगे मतलब थोड़ा कम है। अब पूछिए क्यों कम है। ये जो जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है उसमें देखिएगा हर विषय को आपको टच करना है। साइंस मेडिकल वाला से भी पढ़ना है, चाहे इंजीनियरिंग वाला से भी पढ़ना है, मतलब उतना डीपली नहीं पर पढ़ना है। आर्ट्स सब पढ़ना है, तो इसलिए मतलब टफ है। और हमेशा याद रखिएगा, आजकल प्राइवेट स्कूल क्या है, पैसा कमाने के लिए कैरिकुलम, सीबीएसई कैरिकुलम, ये कैरिकुलम, वो कैरिकुलम, ये कैरिकुलम को मारिए गोली, सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, और नहीं तो वैसे स्कूल में पढ़ाइए जहाँ पर एनसीईआरटी चलता हो, चाहे प्राइवेट ही क्यों ना हो। अगर अच्छा पढ़ाना है बच्चे को तो एनसीईआरटी जहाँ बुक पढ़ाई होता है जिस प्राइवेट स्कूल में, उसमें पढ़ाइए। अगर आप जॉब में हैं तो अपना बच्चा को केवीएस में लिखाइए, नाम केंद्रीय विद्यालय में लिखाइए, या फिर वैसा स्कूल खोजिए जिसमें एनसीईआरटी पढ़ाई हो। कैरिकुलम से कोई मतलब नहीं है, आप पढ़िए। बिहार बोर्ड भी एनसीईआरटी बोर्ड की तरह है, 1-2 विषय सब्जेक्ट का है ना, उसमें थोड़ा सा हो सकता है, बाकी वो एनसीईआरटी ही है, ठीक ना। तो आप देख लीजिए, आप कोई भी क्लास का तैयारी कीजिए, मेडिकल का तैयारी करना है तो आपको एनसीईआरटी पूरा पढ़ना पड़ेगा। इंजीनियरिंग का तैयारी करना है एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। यूपीएससी का तैयारी करना है एनसीईआरटी करना पड़ेगा। हाँ, जनरल कंपटीशन का जो बुक इतना मोटा जो बुक आप देखते हैं, चाहे इलाहाबाद पब्लिकेशन का यूनिक हो या फिर हरियंत का हो, वो सब बेस कहाँ है? वही बेस एनसीईआरटी है। तो अगर बच्चा एनसीईआरटी शुरू से पढ़ रहा है तो ठीक है, आपको इजी हो जाएगा आगे चल के, ठीक ना। तो एनसीईआरटी आपका मेन है, ठीक ना। और तैयारी है
तैयारी है तो जनरल कंपटीशन, उससे पहले तो आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक ठाक पढ़िए। जनरल कंपटीशन इंटर के बाद आप तन मन धन से पढ़िए। इंटर से पहले आप उस हिसाब से पढ़िए कि हमको जनरल कंपटीशन में जाना है, हमको मेडिकल में जाना है, हमको ये जाना है, ठीक ना। तो यही सारा बात है, आप उसको देखिए।